आपने डर फिल्म तो जरूर देखी होगी। उस डर फिल्म में शाहरुख खान ने हीरो के विलेन बन जाने का और विलेन के खतरनाक हो जाने का एक इतिहास तैयार किया। मतलब वहां से बॉलीवुड को एक नई दिशा मिली। नहीं, मैं फिल्म समीक्षा के लिए नहीं बैठा हूं यहां। असल में याद कीजिए वो सीन जब शाहरुख खान जूही चावला के सामने आते हैं और कहते हैं किरण, और जूही चावला बिल्कुल डर जाती है। बिल्कुल यही स्थिति सरायकेला जिले में। सरायकेला जिले में एक शाहरुख खान कौन है और किरण कौन है, जूही चावला कौन है, ये आपको पता चलेगा और आपके उम्मीद से ज्यादा पता चलेगा, गारंटी है, जब आप इस रिपोर्ट को देखिएगा तब। तो देखिए रिपोर्ट और देखिए कि कैसे यहां शाहरुख खान किरण कह के और जूही चावला को डराए हुए हैं। एक बार देखिए जरूर इस रिपोर्ट को। तुम ही मेरा जुनून हो। आई लव यू किरण। डर फिल्म का शाहरुख खान सरायकेला जिला का सिविल सर्जन कार्यालय है और जूही चावला यहां काम करने वाले लोग हैं। पूरी बिल्डिंग से बारिश के पानी सा झड़ता हुआ प्लास्टर कहता है किरण, और सभी कर्मी डर से सहम जाते हैं। सिविल सर्जन कार्यालय जो जिला के लोगों की स्वास्थ्य का लाइफलाइन है, उसकी खुद की लाइफ खतरे में है। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर सुधरेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। कार्यालय भवन जर्जर हो चुका है। सिविल सर्जन के ऑफिस की छत जगह जगह से गिर रही है। किसी के मुंडी में गिर गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बाकी रूम्स का भी यही हाल है। लगातार हुई बारिश से समस्या और भी विकराल हो गई है। सभी कर्मचारी डर के साए में जान हथेली पर रखकर काम करने को मजबूर है। और तो और पूरी बिल्डिंग में दरार ही दरार है, मानो आज कल या कभी भी बस बिल्डिंग के अंदर से सीना चीरकर नरसिम्हा बनकर सनी देओल निकलेंगे और ओमपुरी का सीना चीर देंगे। अब डर का आलम देख भी लीजिए और सुन भी लीजिए। जो सिविल सर्जन कार्यालय के जो ऑफिस है सर, ये ऑफिस काफ़ी जर्जर स्थिति है सर, और सीलिंग भी जो है कहीं कहीं से क्रैक है, तो कभी भी दुर्घटना को जो है न्योता दे रही है। इसकी रिपेयरिंग के लिए हम लोग भवन निर्माण को हमारे स्टेट से पैसा आई हुई थी, हम लोग ने हस्तांतरित कर दिया है, पैसा उनको दे दिया गया है। और छत पर पेटी स्टोन का कार्य उनके द्वारा कर दिया गया है। लेकिन तो कार्यालय कक्ष की जो अंदर का जो कार्य है, उन्होंने बोला था कि हम जल्दी ही कार्य प्रारंभ कर देंगे, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। लग रहा है कब गिर जाएगा सर में, क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। अगर ऐसे रिक्शे तो हेलमेट पहन के काम करना पड़ेगा, तो हेलमेट पहनेंगे तो ऑफिस आवर में ठीक नहीं होगा ना। बिल्डिंग की रिपेयरिंग की बात पूछने पर पता चला कि 2 साल पहले ही विभाग से भवन निर्माण विभाग को पैसा भेज दिया गया है, लेकिन रिपेयरिंग के नाम पर सिर्फ छत के ऊपर पेटी स्टोन ढलाई कर दिया गया है और बाकी काम अधूरा छोड़ दिया गया है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। इस विषय में जब भवन निर्माण विभाग के जिला अभियंता सत्येश देवगम से हमने सवाल करना चाहा तो उन्होंने पत्रकारों से बात करने से साफ इनकार कर दिया। किसी तरह सहायक अभियंता से बात हुई। उन्होंने बात गोल गोल घुमाते टाल मटोल करते हुए माना कि विभाग को पैसा तो मिल ही चुका है और रिपेयरिंग कार्य जारी है। उनका कहना है कि पूरा भवन का रिपेयरिंग नहीं होना है, सिर्फ सिविल सर्जन के कक्ष को ही रिपेयर करना है। भवन निर्माण विभाग द्वारा के कार्यालय कक्ष और छत का काम कराया जा रहा है। तो काम अभी प्रगति पर है और अगस्त तक कार्य समाप्ति की तिथि है। संवेदक द्वारा कार्य कराया जा रहा है और कार्य की प्रगति धीमी है, इसलिए संवेदक को नोटिस भी दिया गया है। जल्द ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। बिल्कुल काम जो है कराया जा रहा है और बहुत जल्द जो है काम संवेदक द्वारा पूर्ण करा दिया जाएगा। सर, ये आरोप है कि 2 साल पूर्व जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग को आप लोग का विभाग को पैसा दे दी गई थी, लेकिन फिर भी कार्य नहीं किया गया, बार बार कहने के बाद भी नहीं करवाया जा रहा था।
कार्य रिक्वेशन के आधार पर कराया जा रहा है। रिक्वेशन प्राप्त हो रहा है स्वास्थ्य विभाग से। तो अस्पताल में भी कार्य पिछले साल कराया गया है। अभी वर्तमान में रिक्वेशन के आधार पे सिविल सर्जन ऑफिस का कार्य कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सब भगवान भरोसे है। भवन निर्माण विभाग तो वैसे भी मलाई वाला विभाग है। इन छोटे मोटे कामों को भला देखे और पूछे कौन। यह विभाग तो इंजीनियरों का फेवरेट है, और क्यों है आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर इस भवन का बेड़ा पार करना है तो यहाँ काम करने वाले किसी कर्मी को अपनी कुर्बानी देनी होगी, वरना ऐसे तो नहीं लगता है कि कोई इस भवन की मरम्मत को सीरियसली लेगा। और हम लोग तो देखिए मीडिया है, हम लोग आवाज उठा सकते हैं, लेकिन हमें तो वैसे ही कोई सीरियसली नहीं लेता, तो अब कौन लेगा। सरायकेला से द भारत मित्र के लिए दीपक महतो के साथ दशरथ प्रधान की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।